अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे डिजीज़ ऑफ टॉन्सिल्स की। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज बेसिकली द एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जो कि ज़्यादातर एडल्ट्स में और मोस्ट कॉमनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखा जाता है। वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की। मोस्ट कॉमनली वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। उसके अलावा न्यूमोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एम कैटाराइलिस, स्टेफिलोकोकाई, ये भी डिफरेंट बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के हमको फिर सिम्टम्स मिलते हैं। और साथ साथ ऑल फैक्टर्स में ये भी देखा गया है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सावर सब्सटेंसेस या कोई लोकल इन्फेक्शन हो गया नोज से पैरा नेसल साइनसेस का, इनकी वजह से भी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को हमने बेसिकली चार उसमें डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेरल टाइप ऑफ टॉन्सिलाइटिस होता है विच इज नोन एज सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस, एक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, एक पैरेन्काइमेटस, और चौथा एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। जो एक्यूट कैटेरल होता है विच इज ऑल्सो नोन एज सुपरफिशियल, जिसमें बेसिकली से सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट होती है टॉन्सिल्स की। एक जनरलाइज फेरेंजाइटिस जैसा इन्फेक्शन हमको मिल रहा होता है, जो कवरिंग क्या कहते हैं, बेसिकली सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस में एक सुपरफिशियल कवरिंग होती है, सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है टॉन्सिल्स की, वो उसकी सिर्फ हमारे पास वो इन्वॉल्वमेंट मिल रही होती। इतना ये क्या कहते हैं डेंजरस नहीं होता। जो फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होता है, जिसकी उन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है, इट इज़ ईजिली विजिबल, तो हमको ये स्पॉट्स लाइक अपीयरेंस मिलती है। फॉलिकुलर अपीयरेंस में हमको स्पॉट लाइक अपीयरेंस मिलती है, और ये स्पॉट लाइक अपीयरेंस इसलिए मिलती है क्योंकि जो क्रिप्ट्स होती हैं, जो ओपनिंग होती है क्रिप्ट्स की, दैट आर फिल्ड विद प्लस एंड दे आर फिल्ड विद इन्फेक्टेड फाइब्रिन एंड पस। तो एज अ रिजल्ट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में हमको स्पॉट लाइक अपीयरेंस मिलती है। पैरेन्काइमेटस में देखा गया कि जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स होती हैं वो यूनिफॉर्मली इनलार्ज कर जाती हैं। जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं उनको भी ये उधर तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर चुका होता है। एज अ रिजल्ट हमको फिर टॉन्सिल्स फर्दर इनलार्ज मिलते हैं। और मेम्ब्रेनस में हमको जो काफ़ी सेवियर फॉर्म होती है, जो उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, मेम्ब्रेनस में इतनी एडवांस स्टेज होती है कि जो क्रिप्ट्स होती हैं वहाँ से जो एक्सुडेट निकल रहा होता है वो बेसिकली कोलीस कर जाता है आपस में, एंड इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ वाइटिश येलो फॉल्स मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल के। इतनी ज़्यादा एक्सुडेशन हो रही होती है कि ऐसा लग रहा होता है जिस तरह टॉन्सिल्स के ऊपर ये कोई येलो येलो सी मेम्ब्रेन आके फैल चुकी है। तो दैट वाज बेसिकली क्या कहते हैं मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस सेवियर फॉर्म है। जुगलोगैस्ट्रिक और टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स याद रखने, ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इनकी इनलार्जमेंट, उनकी टेंडरनेस देखी जाती है। क्लिनिकल फीचर्स वही हैं जो कि अगेन टेबल अच्छा से दिया हुआ, टेबल से याद कर सकते हैं कि सोर थ्रोट होता है, डिफिकल्टी ऑन पेन ड्यूरिंग swallowing विद फीवर, मेले, हाई ग्रेड फीवर होगा, याद रखना है, विद चिल्स एंड राइगर्स। ईयर एक भी देखा जाएगा इफ द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द मिडिल ईयर बाय द स्टेशन ट्यूब। बॉडी एक्स होंगे, हेड एक होगा, वीकनेस होगी, टंग में भी कोटेड विद पुअर ओरल हाइजीन, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिलेंगे हमको पिलर्स के लेवल पे, टॉन्सिल्स के लेवल पे, सॉफ्ट पैलेट और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के लेवल पे। फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस एज आई सेड बिफोर, इसमें हमको येलो स्पॉट्स मिलते हैं टॉन्सिल्स में, एंड दीज आर प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पस इन द ओपनिंग ऑफ क्रिप्ट्स, वेयर एज पैरेन्काइमेटस में टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड और कंजेस्टेड मिलेंगे, और मेम्ब्रेनस में हमको वाइटिश येलोइश मेम्ब्रेन मिलेगी प्रेजेंट ओवर द टॉन्सिल्स विच कैन ईजिली बी वाइप्ड ऑफ विदाउट ब्लीडिंग। जुगलोडाइगैस्ट्रिक एंड टॉन्सिल लिम्फ नोड्स की बात कर ली, इनलार्ज पैल्पेबल और टेंडर मिलेंगे, एंड दीज आर प्रेजेंट बिलो एंड बिहाइंड द एंगल ऑफ मैंडिबल। ये इसके डीडीज हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के, फेरेंजियल डिप्थीरिया, विंसेंट संजाइना, ग्लैंडुलर फीवर, क्विंजी हम अभी एंड में पढ़ेंगे, क्विंजी इंपॉर्टेंट डिजीज, रेट्रोफेरेंजियल और पैराफेरेंजियल एब्सेस, एक्यूट एपिक्लोराइटिस, स्कारलेट फीवर। ट्रीटमेंट में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। अगर स्ट्रेप्टोकोका की वजह से हुआ तो पेनिसिलिन दे सकते हैं। पेनिसिलिन की नहीं कोई इनसेंसिटिव हो तो हम एरिथ्रोमाइसिन दे देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, सॉफ्ट डाइट तो क्योंकि डिस्फेजिया हो रहा होता है, प्रॉपर फ्लूइड इनटेक हो, एंटीसेप्टिक गार्गल्स दे देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की, रिकरेंट या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस जिसको हम अभी पढ़ेंगे, क्विंजी जिसको हम अभी एंड में पढ़ेंगे, रेट्रोफेरेंजियल एंड पैराफेरेंजियल एब्सेस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अगर तो इन्फेक्शन मिडिल लेयर तक चला गया स्टेशन ट्यूब के थ्रू, रोमेटिक फीवर भी हो सकता है अगर तो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जिसका हमने देखा था लेटेंट पीरियड अबाउट 4 to 6 वीक्स होता है, तो उसमें वो रोमेटिक फीवर के हमको सिम्टम्स मिलते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी हो सकता है अगर तो किसी को वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो, उनमें सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, और सर्वाइकल एब्सेस भी हो सकती है। तो रिकरेंट और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिलती है हमको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की। इसमें ज़्यादातर यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करती है। स्मॉल माइक्रो एब्सेसेस बन जाते हैं इन द कोर ऑफ द टॉन्सिल्स, एंड दीज आर सराउंडेड बाय फाइब्रस टिश्यू। इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो प्रॉपर्ली रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस को या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस को ट्रीट नहीं कर पाती, क्योंकि एक्यूट जब प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ था वो इसलिए नहीं ट्रीट हो सकता क्योंकि एक तो जो एब्सेसेस हैं वो हमारे पास टॉन्सिल्स की कोर के अंदर प्रेजेंट है, तो कोर तक तो एंटीबायोटिक नहीं जा सकती। दूसरा फाइब्रस टिश्यू है वो सराउंड कर रहा होता है इन एब्सेस को, एंड दिस फाइब्रस टिश्यू इज एवेस्कुलर, तो इसकी वजह से भी जो एंटीबायोटिक्स हैं दे कांट रीच द एब्सेस। एज अ रिजल्ट
हमको फिर ये क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मिलता है। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की पैथोलॉजी भी यही है, इसमें हमको फॉलिकुलर टाइप मिलती है। फॉलिकुलर में यही होगा कि जो टॉन्सिलर क्रिप्ट्स होंगी दे वुड बी फिल्ड विद इन्फेक्टेड म्यूकोपुरुलेंट सेक्रेशंस एंड द सरफेस ऑफ टॉन्सिल्स विल शो द प्रेजेंस ऑफ येलोविश स्पॉट्स, जिस तरह हमको एक्यूट में मिल रही थी, लेकिन ये ज़्यादातर एडल्ट्स में देखी जाती हैं क्रॉनिक के केस में। फिर हमारे पास एक पेरेन्काइमेटस आ जाता है। पेरेन्काइमेटस में वही हाइपरप्लेजिया होती है और प्रोलिफरेशन भी होती है लिम्फोइड टिश्यूज की। ऐसे टॉन्सिल्स आर इनलार्ज्ड इन साइज एंड दे अफेक्ट योर स्पीच, स्वॉलोइंग एंड रेस्पिरेशन। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में देखी जाती है, चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 4 and 15। और फिर हमको फाइब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस मिलता है, जिसमें जो माइक्रो एब्सेस फॉर्मेशन और नेक्रोसिस चल रही होती है विद इन द कोर ऑफ टॉन्सिल, और उसकी इवेंचुअली हीलिंग भी होगी, और हीलिंग के साथ वो फाइब्रस टिश्यू के साथ रिप्लेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट पेरेन्काइमेटस और फिब्रोनॉइड टॉन्सिलाइटिस का डिफरेंस ये कि फिब्रोनॉइड टॉन्सिलाइटिस में हमको स्मॉल फाइब्रोस और शंकन टॉन्सिल्स मिलते हैं, वेरस पेरेन्काइमेटस में हमको इनलार्ज टॉन्सिल्स मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर वही है जो एक्यूट कहते हैं कि रिकरेंट अटैक्स ऑफ सोर थ्रोट, sore throat, pain on swallowing, fever, melee, body ache, irritation in throat with chronic cough, bad taste, foul breath, jugular digestive lymph nodes ज़्यादातर इन्वॉल्व होंगे। एज आई सेड बिफोर, पेरेन्काइमेटिस और फिब्रोइड में मेन डिफरेंस क्या है? पेरेन्काइमेटिस में टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड और कंजेस्टेड, फाइब्रोइड में टॉन्सिल्स श्रंकन और स्मॉलर। पिलर्स भी कंजेस्टेड मिलेंगे, एंटीरियर पिलर्स मिलेंगे। पिलर्स से याद आए, जो एंटीरियर पिलर्स होंगे वो हमको कंजेस्टेड मिलेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट दैट आर ऑल सिमिलर टू एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। ये याद रखना है कि अगर तो स्वॉलोइंग, स्पीच और रेस्पिरेशन नहीं ठीक हो पा रही हो, देन हम जाते हैं टॉन्सिलेक्टमी की तरफ। अब टॉन्सिलेक्टमी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टॉन्सिलेक्टमी की इंडिकेशंस क्या हैं? एक तो मैंने बता दिया कि स्वॉलोइंग, रेस्पिरेटरी और स्पीच इन्वॉल्व हो। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में ये हमको याद रखना होगा, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के केस में टॉन्सिलेक्टमी की जाती है इन अ केस कि 1 साल में 7 अटैक्स आए हो टॉन्सिलाइटिस के, या 2 कंसेक्यूटिव साल में 5 अटैक्स आए टॉन्सिलाइटिस के, या 3 कंसेक्यूटिव सालों में 3 अटैक्स आए टॉन्सिलाइटिस के। दैट इज़ बेसिकली इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टमी। दोबारा मैं बताता हूँ, 7 अटैक्स इन 1 ईयर और 5 अटैक्स इन अ ईयर फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, या 3 अटैक्स इन अ ईयर फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। दैट इज़ बेसिकली इंडिकेशन ऑफ क्या कहते हैं टॉन्सिलेक्टमी। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस भी देखी जाती है, क्विंजी भी देखी जाती है। क्विंजी में हम अगेन एंड में पढ़ेंगे तो देखा जाएगा कि क्विंजी का जब अटैक हो जाता है उसके आफ्टर 4 to 6 वीक्स लेटर क्विंजी को ट्रीट करने के बाद हम टॉन्सिलेक्टमी की तरफ जाते हैं, क्योंकि देयर इज अ चांस कि क्विंजी दोबारा हो जाए। बायोप्सी के लिए हम ले सकते हैं अगर तो कोई यूनिलैटरल टॉन्सिल इनलार्ज्ड एंड वी आर सस्पेक्टिंग अ नियोप्लेजिया। अगर तो कोई टॉन्सिलाइटिस के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रोमेटिक फीवर, देन कराते हैं। टॉन्सिलर स्टोन्स या क्लिप्स प्रेजेंट हो तब हम कराते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या टॉन्सिलेक्टमी की कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या अभी एक्यूट अटैक आया हो, इंडिविजुअल को कोई अनकंट्रोल क्लॉटिंग या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, चिल्ड्रन बिलो 3 years ऑफ एज, इंडिविजुअल को एनीमिया हो या कोई अनकंट्रोल सिस्टेमिक डिजीज़ हो लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एस्थमा, कार्डिक एंड रीनल डिजीज़, उस केस में हम नहीं करते। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो मेथड्स के टेबल याद रख लेना कि टॉन्सिलेक्टमी के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स को याद रख लेना है। एंड कुछ चीज़ें मैं साथ साथ बताता रहूँगा, पोस्ट प्रोसीजर में याद रख लेनी कि एक तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर दिया जाता है, नेजल और ओरल एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होती है। पेशेंट की पोजीशन याद रखनी, पेशेंट को इस पोजीशन में लेटाया जाता है, दिस इज़ नोन एज रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जाता है और पेशेंट के माउथ में बॉयल्ड डेविस माउथ गैग डाला जाता है। बॉयल्ड डेविस माउथ गैग से माउथ को ओपन किया जाता है और एंड दिस बॉयल्ड डेविस माउथ गैग इज़ बेसिकली सस्पेंडेड बाय ड्रेफिन सस्पेंशन रॉड्स। मेथड्स में डाइसेक्शन मेथड, डायथर्मी मेथड, उसके अलावा हार्मोनिक स्कैल्पल मेथड, डायोड और CO2 लेज़र मेथड, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रो डिब्राइडर एंड कोबलेशन मेथड, ये मेथड्स हम क्या कहते हैं यूज़ करते हैं टॉन्सिलेक्टमी के लिए। ज़्यादातर डाइसेक्शन और डायथर्मी अप्लाई किए जाते हैं। टॉन्सिल्स को हम फोर्सेप्स से होल्ड करके मीडियली पुल करके जो एंटीरियर पिलर वाला रीजन होता है वहाँ पे हम इंसिजन लगाते हैं और टॉन्सिल्स को हम सेपरेट करते हैं बाय टॉन्सिलर डाइसेक्टर या डायथर्मी के थ्रू। पेडिसल्स की भी उन्होंने क्या कहते हैं बताए हुए कि पेडिसल्स कैन बी कट बाय टॉन्सिलर स्नेयर, डायथर्मी और सीजर्स आफ्टर अप्लाइंग लेगस फोर्सेस ऑन पेडिसल। ये चीज़ ना याद तो कोई बात नहीं। फिर बाद में हम हीमोस्टेसिस का कहते हैं प्रॉपर्ली कर लेते हैं कोगुलेशन डायथर्मी के थ्रू या टाएंगे विद सिल्क सूचर। मेन चीज़ याद रखनी है वो पेशेंट की है पोजीशन, दैट इज़ रोज पोजीशन एंड द मेथड्स फॉर टॉन्सिलेक्टमी, जिसमें डाइसेक्शन और डायथर्मी तो हर हाल में याद रखना है। उसके अलावा लेज़र, हार्मोनिक स्कैल्पल, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रो डिब्राइडर एंड कोबलेशन भी याद कर लेना है। पोस्ट ऑप केयर क्या भी ये कहते हैं इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को ऑपरेशन होने के बाद लेटरल पोजीशन में लेटाया जाता है, वो एंड पता अंगों की क्यों लेटाया जाता है, और हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट को दोबारा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, वाइटल साइंस चेक कर रहे होते हैं। पेशेंट को हम 4 से 6 घंटे के लिए NPO पे रखते हैं। NPO इज़ नथिंग पर ओरली, मतलब कुछ भी ओरली खाने को या पीने को ना दिया जाए। 4 से 6 घंटे बाद हम फिर लिक्विड डाइट एडवाइस करते हैं और हम ये एडवाइस करते हैं कि आइसक्रीम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाई जाए, क्योंकि आइसक्रीम भी सॉफ्ट होती है और ईजिली वो स्वॉलो हो जाती है।
उसके बाद हम ग्रेजुअली फिर सॉफ्ट और सॉलिड फूड्स की तरफ जाते हैं। हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं वीक के लिए, और हम उसका क्या कहते हैं रेगुलर फॉलोअप कर रहे होते हैं। मेन कॉम्प्लिकेशन जो जो टॉन्सिलेक्टमी के ऑपरेशन की वजह से मिलती है, दैट इज़ योर हेमरेज। हेमरेज को 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, रिएक्शनरी, सेकेंडरी, जिसका अगेन टेबल से याद कर सकते हैं। प्राइमरी हेमरेज क्या होता है, वो जब ऑपरेशन चल रहा होता है उसी ऑपरेशन टेबल में हो जाता है, जब टॉन्सिल्स का रिमूवल चल रहा है उसमें बेसिकली पैराटॉन्सिलर वेन के लेवल पे इंजरी हो जाती है, जिसको हम फिर लाइगेट कर देते हैं। तो प्राइमरी हेमरेज तो इस तरह ईजिली ट्रीट हो जाता है। रिएक्शनरी हेमरेज कब होता है कि विद इन 24 आवर्स आफ्टर ऑपरेशन। इसमें हमको देखा जाता है कि इसमें बेसिकली ये होता है कि या तो लाइगेचर की स्लिपिंग हो जाती है, या देखा जाता है कि क्या कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें जो पेशेंट होता है वो उससे अपने एनेस्थीसिया के अफेक्ट से बाहर आ रहा होता है। तो लाइगेचर की स्लिपिंग या तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है ड्यू टू क्या कहते हैं ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, या लाइगेचर की स्लिपिंग इस तरह भी हो सकती है कि पेशेंट कफ कर दे बहुत विगरसली या वायलेंट वॉमिटिंग कर दे, तो उसकी वजह से भी लाइगेचर की स्लिपिंग हो जाती है। उस केस में हम यही करते हैं कि हम पेशेंट को वापस दोबारा ओटी लेके जाते हैं, जो ब्लीडर होता है उसको दोबारा लाइगेट कर देते हैं, एंड देन क्या कहते हैं, और ब्लीडर को हम अगेन जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही लाइगेट करते हैं। तो ये होता है रिएक्शनरी हेमरेज में। सेकेंडरी हेमरेज कब देखा जाता है, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ऑपरेशन टिल द 14 डेज। ज़्यादातर 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे या 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑनवर्ड्स हमको ये कहते हैं सेकेंडरी हेमरेज मिलता है। इसमें बेसिकली इन्फेक्शन हो चुका होता है टॉन्सिलर बेड का, विद स्लाविंग एंड ओपनिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द बेड। फीवर होता है क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका होता है। साथ में हम इसमें पेशेंट को एंटीबायोटिक, रेस्ट, सेडेशन और ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। अगर तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज हेमरेज हो जाए सेकेंडरी हेमरेज, देन हम उसको अगेन जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जो पिलर्स हैं उनको स्टिच कर देते हैं, और जो टॉन्सिलर फोसा है उसको पैक कर देते हैं, और एंड दैट पैक इज़ बेसिकली रिमूव आफ्टर फ्यू डेज। तो अगेन यहाँ टेबल्स हम ईजिली याद कर सकते हैं। मेन कॉम्प्लिकेशन इज़ हेमरेज। हेमरेज के अलावा और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं टॉन्सिलेक्टमी की, लिप्स पे, गम्स पे, टीथ, टंग, पैलेट कोई इंजरी हो जाए, या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाए, या सबलक्सेशन या डिसलोकेशन हो जाए इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स की, या कोई ऐसा वो मैन्यूवर कर रहे हैं जिसकी वजह से सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल इंजर्ड हो जाए। एस्पिरेशन हो जाती है ब्लड की इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो एनेस्थीसिया के अंदर होता है, इसीलिए हम आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट को लेटरल कोमा पोजीशन में लेटाते हैं, लेटरल पोजीशन में रखते हैं ताकि एस्पिरेशन ऑफ ब्लड ना हो। एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं लाइक कार्डिक अरेस्ट, एटिलेक्टेसिस, सेरेब्रल हाइपोक्सिया। पैलेट की इंजरी हो सकती है, सॉफ्ट पैलेट की। बाकी वो ये कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जो टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म कर रहे हैं कुछ टॉन्सिल के रेमिनेंट्स वहीं पर रह जाएं, और जब वो टॉन्सिल रेमिनेंट्स वहीं पर रहेंगे सो दे वुड कॉज हाइपोट्रोफी एंड लेटर ऑन लीड टू रिकरेंट सोर थ्रोट। अब हम आते हैं अपनी लास्ट चीज़ पर, विच इज क्विंसी, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्विंसी इज ऑल्सो नोन एज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पस इन द पेरिटॉन्सिलर स्पेस बिटवीन द कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल एंड एडजेसेंट लेटरल फेरेंजियल वॉल। इट फॉलोज एन एक्यूट अटैक। हमने पढ़ा था एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन थी क्विंसी, तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बाद भी क्विंसी हो सकती है। ज़्यादातर क्रिप्टा मैग्ना के थ्रू उसका रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है। क्रिप्टा मैग्ना के थ्रू जो टॉन्सिलर कैप्सूल है वहाँ पे ये पेनिट्रेट करती है, उधर पेरिटॉन्सिलर रीजन की इन्फ्लेमेशन होती है आउटसाइड द टॉन्सिलर कैप्सूल विच इज़ नोन एज पेरिटॉन्सिलाइटिस, और फिर वहाँ पे जो पस है पस आना शुरू हो जाती है। जब पस आने लग जाती है बिटवीन द टॉन्सिलर कैप्सूल एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल, दैट इज नोन एज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। ज़्यादातर यूनिलेटरल होता है, यंग और एडल्ट मेल्स को अफेक्ट करता है। जो पस फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी वजह से होता है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। क्लिनिकल फीचर्स हमको अगेन यहाँ से हम टेबल से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स सडन होता है, सिवियर पेन इन द थ्रोट, यूनिलेटरल सिवियर ओडिनोफेजिया होता है, इतना सिवियर ओडिनोफेजिया होता है कि पेशेंट अपना सलाइवा तक नहीं स्वलो कर सकता। हाई ग्रेड फीवर मिलता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का विद राइगर्स। एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है पेशेंट की हॉट पोटैटो वॉइस हमको मिलती है क्योंकि वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा होता। ट्रिस्मस मिलता है एंड ट्रिस्मस ऑकर्स ड्यू टू स्पैज़म ऑफ टेरिगोइड मसल, जिसकी वजह से हम प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं कर सकते। रेफर्ड ईयरेक होता है, फाउल ब्रेथ होती है, सेप्सिस होता है ओरल कैविटी का, एंड कलेक्शन ऑफ डेब्री एंड पुअर ओरल हाइजीन भी मिलती है। एग्जामिनेशन में जो टॉन्सिल्स, पिलर्स और सॉफ्ट पैलेट होंगी वो कंजेस्टेड और स्वोलन होंगी विद अ बल्ज ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड एंटीरियर पिलर अबव द टॉन्सिल्स। सॉफ्ट पैलेट और एंटीरियर टेलर्स का जो बल्ज होता है वो हमको टॉन्सिल्स के ऊपर नजर आ रहा होता है। यूविला का देखा गया कि यूविला इज स्वोलन एडिमेटस एंड यूविला इज पुश टू द ऑपोजिट साइड, लेकिन जो यूविला की टिप होती है ना, यूविला की टिप इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अफेक्टेड साइड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स स्पैज़म ऑफ मस्कुलरिस यूविला। तो ये एक पॉइंट याद रख लेना, ये उन्होंने इस पर भी बताया हुआ है।
जो अफेक्टेड टॉन्सिल्स होंगे वो स्वेलिंग के पीछे हिडन हुए भी होंगे, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे, एब्सेस स्पॉन्टेनियसली बर्स्ट भी कर सकती है, मेले, हेडेक, बॉडी एक, नोजिया, ये जो जनरल सिम्टम्स होते हैं ये भी हमको इसमें मिलते हैं। DDs इसके क्या हैं कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, पैराफेरिंजियल एब्सेस, नियोप्लाज्म या रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस। ट्रीटमेंट में वही जो हम पढ़ते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीसेप्टिक, गार्गल या बेड रेस्ट। एब्सेस है तो एब्सेस अगर तो इन चीज़ों से ट्रीट ना हो पाए तो आफ्टर 48 आवर्स हम इंसिजन एंड ड्रेनेज की तरफ जाते हैं। कभी कभी हम इंसिजन एंड ड्रेनेज ही करते हैं, कभी हम वाइट बोर्ड नीडल एस्पिरेशन भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ में याद रखनी जो मैंने पहले भी बता दी, जब क्विंसी हो जाती है देयर इज़ अ चांस कि क्विंसी का अटैक दोबारा हो, तो इसलिए हम आफ्टर 4 to 6 वीक्स हम टॉन्सिलेक्टमी करा देते हैं। या कुछ डॉक्टर्स तो इस तरह करते हैं कि इंसिजन एंड ड्रेनेज कराते नहीं है, इंसिजन एंड ड्रेनेज के बजाय डायरेक्ट टॉन्सिलेक्टमी पे चले जाते हैं। क्विंसी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? पैराफेरिंजियल एब्सेस है जो कि मोस्ट कॉमनली देखी गई है, लैरिंग्स का एडीमा हो सकता है, सेप्टिसीमिया, जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस, मीडियास्टिनाइटिस एंड निमोनिया एंड लंग एब्सेस हमको मिल सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द डिजीजेज ऑफ द टॉन्सिल्स। आई होप इजली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।